नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 12 राज्यों की 56 सीटों और बिहार की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 3 नवंबर को वोटिंग, 10 को आएंगे नतीजे। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 31 अक्टूबर तक कराने होंगे जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों के चुनाव। राज्य सरकार की अपील को किया खारिज। भाजपा ने डूंगरपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। बीजेपी नेता मदन दिलावर ने बीटीपी नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। और नो मास्क नो एंट्री जन आंदोलन को लेकर हुई बैठक। राज्य सरकार 2 अक्टूबर से चलाएगी कोरोना के विरुद्ध जनजागरण अभियान। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों की 56 विधानसभा सीटों और बिहार की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यहां 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। छत्तीसगढ़ में 1 सीट, गुजरात की 8 सीट, हरियाणा की 1 सीट, झारखंड की 2 सीट, कर्नाटक की 2 सीट, मध्य प्रदेश की 28 सीट, मणिपुर की 2 सीट, नागालैंड की 2 सीट, ओडिशा की 2 सीट, तेलंगाना की 1 सीट और उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके साथ ही बिहार की 1 लोकसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इस समय उपचुनावों की तारीखों की घोषणा नहीं करने का फैसला किया है। आयोग को इन राज्यों के मुख्य सचिवों, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से चुनाव और इससे संबंधित मुद्दों के संचालन में कठिनाइयों को व्यक्त करने वाले इनपुट मिले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसके लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। एनडीए की तरफ से सीएम उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार हैं, तो महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। वहीं एलजेपी ने कहा कि पार्टी प्रमुख चिराग पासवान हमारी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज अहमद कैफी ने कहा है कि पार्टी प्रमुख चिराग पासवान निश्चित रूप से हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोविड-19 को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण और आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारियां दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में कोरोना वायरस महामारी से ठीक हो चुके मामलों की संख्या 51 लाख के पार हो चुकी है। मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि देश भर में अब तक 7 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोरोना जांच हो चुकी है। पिछले सप्ताह 77.8 लाख जांच हुई है। बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 30 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में बीजेपी के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती, विनय कटियार सहित कुल 32 आरोपी शामिल हैं। अदालत तय करेगी अयोध्या में विवादित ढांचा साजिशन गिराया गया था या कार सेवकों के गुस्से में ढांचा तोड़ा गया। ऐसे बीजेपी नेताओं पर लगे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें 2 साल से लेकर 5 साल की सजा हो सकती है। बाबरी विध्वंस मामले में कुल 49 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इनमें से 17 का निधन हो चुका है, बाकी 32 आरोपी अभी भी हैं। छत्तीसगढ़ के मुंगेर में मामूली बात पर साले ने जीजे पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में जीजा नूतन को गंभीर चोटें आने के बाद सिम्स बिलासपुर में भर्ती कराया है। पूरा मामला लोरमी थाना अंतर्गत नवा गांव वेंकट का है। नया गांव वेंकट निवासी नूतन सिंह राजपूत उसके साले विजय राजपूत में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी अधिक हो गई कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। साले विजय ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने जीजा को ईंट, डंडे और अन्य चीजों से मारा। प्रार्थी गिरीश राजपूत की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुजूर के दिशा निर्देश पर लोरमी थाना पुलिस ने आरोपी विजय राजपूत को कैलाश पेट्रोल पंप के पास गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर में एसीबी के कामकाजों की समीक्षा की। बैठक में सीएम गहलोत ने एसीबी के अधिकारियों को जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसीबी के अधिकारियों को प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो करप्शन के खिलाफ मुहिम में और तेजी लाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसीबी केवल छोटी मछलियों को नहीं बल्कि बड़ी मछलियों के खिलाफ भी कार्रवाई करे। एसीबी डीजी आलोक त्रिपाठी ने सीएम को विभाग की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। एसीबी के कामकाज में गति लाने के लिए आवश्यक संसाधनों की भी आवश्यकता बताई। डूंगरपुर और उदयपुर में हुए उपद्रव के पीछे भाजपा ने नक्सली कनेक्शन का दावा किया है।
भाजपा द्वारा हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी ने उदयपुर में पत्रकार वार्ता में इस बात का दावा किया है। भाजपा नेता मदन दिलावर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नक्सलियों से ट्रेनिंग लेकर आने वाले लोग स्थानीय भोले भाले आदिवासियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। दिलावर ने IPS कालूराम रावत, RAS महावीर खराड़ी का नाम लेकर ऐसे आंदोलनों के लिए फंड जमा कराने के आरोप लगाए। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। जयपुर, जोधपुर और कोटा में नगर निगम चुनाव अब 31 अक्टूबर तक ही कराने होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने तीनों जगह के 6 निगम के चुनाव टालने को लेकर दायर राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते निगम चुनाव को 31 मार्च 2021 तक टालना चाहती थी। CJ इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने आदेश देते हुए कहा कि जब कोरोना के बीच राज्य में ही पंचायत चुनाव हो सकते हैं, देश में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, ऐसे में निगम चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते। गौरतलब है कि जयपुर, जोधपुर और कोटा में नगर निगम के गठन के बाद से लगातार चुनाव टले हैं। नो मास्क नो एंट्री जन आंदोलन को लेकर मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर बैठक हुई। बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्य सचेतक महेश जोशी मौजूद रहे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि 2 अक्टूबर से कोरोना जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। धारीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि फिर से लॉकडाउन लगे। वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मीडिया कर्मियों के सहयोग से यह अभियान चलाया जाएगा। रायथल ग्राम पंचायत में पानी निकासी के लिए सीवर पाइपलाइन लगाई जा रही है। यह पाइपलाइन लोहारों का चौहटा वार्ड संख्या 7 से खानोड़ी नाड़ी तक लगाई जा रही है। इससे आवाजाही के दौरान अब लोग गंदगी से परेशान नहीं होंगे। रायथल गांव में वार्ड संख्या 7 में लोहारा का चौहटा में लंबे समय से जल निकासी की प्रबंधन नहीं होने से बारिश का पानी मार्ग में फैल रहा था। ऐसे में ग्रामीणों को भारी समस्या हो रही थी। इस संबंध में द एंगल न्यूज ने 9 अगस्त को एक खबर दिखाई थी। इसके बाद ग्राम पंचायत ने स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझा और समस्या समाधान किया। वार्ड संख्या 7 में लोहारों का चौहटा पर बारिश का पानी की निकासी की सुचारू व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीण प्रेम सिंह सेपाऊ, राजपुरोहित व छतर सिंह परिहार ने समस्या के लिए आवाज उठाने में सहयोग किया। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि जसराज सिंह, राजपुरोहित, ग्राम विकास अधिकारी हमीद खां समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। पाइपलाइन का निर्माण कार्य शुरू होने पर ग्रामीणों ने सरपंच प्रतिनिधि जसराज सिंह राजपुरोहित का आभार व्यक्त किया। प्रदेश में पंचायत चुनाव 2020 के प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। जोधपुर के बिराई में भी शांतिपूर्ण ढंग से पंच सरपंच के चुनाव संपन्न हुए। बिराई में 86.66% मतदान हुआ। सरपंच पद के लिए मुन्नाराम सारन को निर्णायक 1319 वोट मिले और वह सरपंच पद जीत गए। वहीं मतदान एकदम शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। मीडिया ने कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते हुए खबर दिखाई तो प्रशासन ने जल्द ही व्यवस्था को ठीक कर लिया। रिटर्निंग अधिकारी किशन सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत बिराई में सरपंच चुनाव शांति से संपन्न हो गए। सरपंच पद के लिए मुन्नाराम चौधरी को 105 मतों से विजय घोषित किया गया और मीरा को निर्विरोध उप सरपंच चुन लिया गया। देखिए, पंचायती आम चुनाव 2020 में ग्राम पंचायत बिराई से सरपंच पद पर मुन्नाराम जी विजयी घोषित हुए हैं एवं उप सरपंच पद पर श्रीमती मीरा विजयी निर्विरोध विजयी घोषित हुई है। ठीक है, सभी तक कोई कोड़ा ही करते हैं। ये तुम्हारा प्रमाण पत्र। ये गांव का विकास 36 कौम का साथ जीत है और ये जन हमारा ये सब का काम होना चाहिए। वो जो भी काम होगा पहले वो मैं मेरे हिसाब से ही करूँगा। ठीक, मतदान शांतिपूर्ण मतदान हुआ, लोगों की अच्छी भावना थी, पहले बार हुआ था इसलिए उसने। इस बुलेटिन में ये थी तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।